राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। बुधवार प्रदोष की व्रत कथा क्या है, आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है। दिन बुधवार होने की वजह से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। बुधवार प्रदोष व्रत करने वालों को भगवान शिव और गणपति का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। प्रदोष व्रत का पूजन सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद किया जाता है। इस बार यह प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए ये बुधवार बुध प्रदोष व्रत है। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा सुनना भी शुभ होता है। प्रदोष व्रत की कथा स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर शिक्षा लेने जाती है और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह शिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्ता था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सड़िलय से हुई। ऋषि सड़िलय ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सड़िलय ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्या नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट गए, किंतु राजकुमार धर्मगुप्ता अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आए तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराए। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पुराण के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव का पूजन करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से
कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। फिर स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल शुद्ध करें। अब गाय का गोबर लें और उनको मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुश के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को जल चढ़ाएं।